नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कौशल विकास मिशन से 6,50,000 से अधिक युवाओं को मिला काम। इस माह 1 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश रोजगार प्रदेश के रूप में पहचान बना रहा है। कौशल विकास मिशन के तहत योगी सरकार ने 2026 की शुरुआत में 5 जनपदों में मंडल स्तरीय रोजगार मेलों के माध्यम से 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक मेले में 100 कंपनियां 20,000 युवाओं को नौकरी देंगी, जिससे पलायन रुकेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। योगी सरकार ने एज लिमिट पर 3 साल की दी छूट। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती 2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से 32,669 पदों पर होने वाली भर्ती में उन अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलेगा जो पहले आयु सीमा के कारण बाहर हो रहे थे। यूपी के इन शहरों में लगेगा नौकरियों का महाकुंभ। 100 कंपनियों में 10,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी से मेगा रोजगार मेलों की श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन मेलों में प्रत्येक मंडल से लगभग 100 कंपनियां भाग लेंगी और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी सहित कई मंडलों में 5 चरणों में मेले आयोजित होंगे। ITI से लेकर परास्नातक तक के युवा 30,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाली नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। रायबरेली में 1.5 लाख लोगों के राशन कार्ड से कट सकते हैं नाम। ये है बड़ी वजह। रायबरेली में राशन कार्ड धारियों का eKYC अभियान अभी पूरा नहीं हो सका है। जिले में करीब कुल 5,61,657 राशन कार्ड धारी हैं, जिनमें करीब 21,75,000 यूनिट हैं। अंतिम तिथि 31 दिसंबर बीतने के बाद भी 1.5 लाख लोगों ने eKYC नहीं कराई। मुख्यालय से पत्र आने के बाद इतनी यूनिट का नाम काट दिया जाएगा। यूपी की 14 जेलों में ड्रोन से की जाएगी निगरानी। 22 जिलों को बॉडी वॉर्न कैमरे और 58 जेलों को सोलर लाइट्स। उत्तर प्रदेश की 14 जेलों में अब ड्रोन से सुरक्षा निगरानी होगी, जिससे भीड़ और बंदी रक्षकों की कमी के बावजूद प्रभावी निगरानी संभव होगी। 22 जिलों को बॉडी वॉर्न कैमरे और 58 जेलों को सोलर लाइट भी मिलेंगी। यह पहल जेलों में सुरक्षा बढ़ाने, साक्ष्य जुटाने और कृषि व अन्य गतिविधियों की निगरानी में सहायक होगी, जिससे जेल प्रशासन को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यात्री ध्यान दें, आधार कार्ड के बिना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक रेलवे टिकट बुकिंग नहीं हो सकेगी। कालाबाजारी रुकेगी। प्रयागराज में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब बिना आधार कार्ड के सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगी। IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। OTP के माध्यम से ही सीट पक्की होगी। यह नियम 3 चरणों में लागू किया जा रहा है, जिससे दलालों पर लगाम लगेगी। यात्रियों को आधार KYC कराने की सलाह दी गई है। कानपुर में लक्कड़ मंडी और पुराना शिवली रोड पर अतिक्रमण अभियान। हटाए 120 कब्जे। रोकने आए अतिक्रमणकारियों ने पुलिस ने खदेड़ा। कानपुर नगर निगम ने लक्कड़ मंडी और पुराना शिवली रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दस्ते ने फुटपाथों और सड़कों से 120 अवैध कब्जे हटाए। विरोध करने वालों को पुलिस ने लाठियां पटककर खदेड़ा। अभियान के दौरान 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस कार्रवाई 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस कार्रवाई से सड़क पर लगे ठेले और अन्य दुकानें हटाई गईं, जिससे यातायात सुगम हुआ। पान मसाला के छोटे उद्योगों पर मंडराया बंदी का साया। 1 फरवरी से बदल जाएंगे ये नियम। 1 फरवरी से पान मसाला पर नए स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकर लागू होने से कानपुर की छोटी इकाइयों पर बंदी का खतरा मंडरा रहा है। अब मासिक सेस का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक करना होगा, जिससे पूंजी फंस जाएगी। पहले यह अगले माह की 20 तारीख तक देय था। नए नियमों में पैकिंग मशीनों पर कैमरे और 40% GST भी शामिल है, जिससे छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। अयोध्या काशी की राह पर नाथ नगरी बरेली में टूटा पर्यटन का रिकॉर्ड। 1 साल में पहुंचे 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धार्मिक पर्यटन विजन के तहत बरेली अब अयोध्या और काशी की तर्ज पर एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन केंद्र बन गया है। नाथ कॉरिडोर के विकास से 2025 में बरेली पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में 20% अधिक है। सरकार पर्यटकों के ठहराव बढ़ाने और स्थानीय रोजगार सृजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं। CM योगी की प्रदेशवासियों को पाती। CM योगी ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों के प्रति प्रदेशवासियों को आगाह किया है।
उन्होंने बताया कि किसी कानून में डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है। यूपी सरकार साइबर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए साइबर कमांडो नियुक्त कर रही है और 75 जिलों में साइबर थाने व हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए नाना पाटेकर अभिनीत एक लघु फिल्म भी जारी की गई है, जिसे लाखों लोगों ने देखा है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत, पेंशन में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहारा देने वाली पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे लाभार्थियों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए सहायक साबित होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 3 महीने का फ्री राशन एक साथ मिलेगा। साल 2026 की शुरुआत देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत लेकर आई है। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने मिलकर निर्णय लिया है कि पात्र राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का मुफ्त राशन एक साथ दिया जाएगा। यह फैसला खास तौर पर उन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर लिया गया है जहां हाल ही में बाढ़, भारी बारिश या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। इससे ऐसे परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी जिनके सामने रोजमर्रा के भोजन की चिंता रहती है। सोना 1,386 रुपये बढ़कर 1,36,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 2,513 रुपये महंगी होकर 2,37,000 रुपये किलो बिक रही। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड रेट्स, सोने चांदी के दाम में आज यानी 5 जनवरी को बेराचट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,386 रुपये बढ़कर 1,36,168 रुपये पहुंच गया है। इससे पहले यह 1,34,782 रुपये पर था। देश भर के बैंकों में हड़ताल, लगातार 4 दिन तक नहीं होगा कामकाज। क्या है बैंक कर्मचारियों की डिमांड? बैंक यूनियन ने एक दिवसीय हड़ताल की धमकी दे दी है। बैंक कर्मचारी यूनियन ने साफ किया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो देश भर के बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बैंकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। शामली में बन रहे 2 नए हाईवे पर जल्द फर्राटा भरेंगे वाहन। दिल्ली देहरादून हाईवे से दूरी होगी कम। शामली जिले में हाईवे का जाल है। यहां से 5 हाईवे गुजर रहे हैं। इनमें से 4 का संचालन हो रहा है, जबकि 2 का संचालन इसी साल हो जाएगा। इनके निर्माण से जहां दिल्ली और देहरादून के साथ ही अंबाला तक की दूरी कम हो जाएगी। आवागमन बेहतर होने से उद्योगों का कच्चा माल लाने और तैयार माल बाहर भेजने में काफी आसानी होगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। यूपी के रिकॉर्ड तोड़ ठंड, सबसे ठंडा शहर रहा इटावा। पारा पहुंचा 2.4 डिग्री सेल्सियस। इटावा में पिछले 10 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला बन गया। शीतलहर और गलन से लोग परेशान हैं। दिन में भी आग जलाकर बैठना पड़ रहा है। महेवा में गरीबों को कंबल और अलाव की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रशासन वितरण का दावा कर रहा है। सपा नेता आजम खान के खिलाफ 27 किसानों की जमीनें कब्जाने का मामला, 17 जनवरी को होगी सुनवाई। सपा नेता आजम खान पर आलियागंज के 27 किसानों की जमीनें जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई। अधिवक्ताओं के कार्य न करने के कारण अब यह सुनवाई 17 जनवरी को होगी, जिसमें गवाही होनी है। 2019 में दर्ज इन मामलों में आजम खान समेत कई अन्य आरोपित हैं। किसानों को धमकाकर जमीनें हड़पने का आरोप है, जिसकी सुनवाई MP MLA कोर्ट में चल रही है। LDA ने अर्जुनगंज में ढाबा किया सील। दुबग्गा और मोहनलालगंज में 13 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सुशांत गोल्फ सिटी के अर्जुनगंज में अवैध कालका ढाबा सील किया। दुबग्गा व मोहनलालगंज क्षेत्र में अभियान चलाकर 130 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 13 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया है। ढाबा स्वामी को कफ सिरप में आरोपित का परिवारीजन बताया जा रहा है। वहीं पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया, LDA ने पुलिस को इस संबंध में सूचित नहीं किया है। कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर हुई है। प्रवक्ता भर्ती में B.Ed अनिवार्य होने से बड़ी संख्या में प्रतियोगी हो जाएंगे बाहर। प्रवक्ता भर्ती PGT में B.Ed अनिवार्य होने से बड़ी संख्या 2 में परास्नातक अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे। बिना सूचना के B.Ed अनिवार्य करने से प्रतियोगियों में संकट है, क्योंकि वे परास्नातक योग्यता के आधार पर तैयारी कर रहे थे। प्रतियोगी नई भर्ती में बिना B.Ed वालों को एक अवसर देने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सके। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री से 2026 की भर्ती में राहत देने की मांग की है। BHU में इन 100 छात्रों को मिलेगी सिविल सेवा परीक्षा की फ्री कोचिंग। 10 जनवरी तक करें आवेदन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 से 26 के लिए लगभग 100 अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा की है।
आवेदन 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक खुले हैं। प्रवेश शुल्क 250 रुपये है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जो फरवरी में संभावित है। यह पहल वंचित वर्गों को सिविल सेवाओं की तैयारी में मदद करेगी। लग्जरी गंगा विलास क्रूज। गंगा में कम पानी होने पर पटना से ही वापस लौटा। विदेशी पर्यटक बस से पहुंचे वाराणसी। कोलकाता से वाराणसी जा रहा लग्जरी गंगा विलास क्रूज गंगा में कम जलस्तर के कारण पटना से ही वापस लौट गया। पटना और वाराणसी के बीच नदी में पानी कम होने से क्रूज आगे नहीं बढ़ सका। इस पर सवार जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के 30 विदेशी पर्यटकों को सड़क मार्ग से वाराणसी भेजा गया।